और राजशेखर पाटिल इसका जवाब देना पड़ेगा। सर्किट हाउस आईबी क्या ये गरीब लोगों के लिए बनाई जाती है? नहीं, सिर्फ वो गुड्डेदारों के लिए, वहाँ शराब पीने के लिए, गंदे काम करने के लिए बनाई गई है। कि 1 लाख से बढ़कर हमको वोट दिलाना है हमारे सीएम फैज साहब। पैगाम देना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये ऐसी खुदाबख्श नेमत हमारे पास आई है, इस नेमत से अगर हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आने वाले 20 साल तक हमको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इन्हों जो है कलेक्शन करते थे, आज तक यहाँ तक पहुँचे सो हैं। गंगा साहब सेठ मौजूद है सामने, 30 करोड़ यूजीडी कलेक्शन। नौजवान बच्चे जो नशे की हालत में मुब्तला होकर जो है फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, अपना देश अपना ये ख़राब कर रहे हैं भविष्य। कभी उनसे ज़बान से निकला है कि जो है शराब बिक रही है इसको रोको? करने वाले इन चाचा भतीजा कि देखो 40 साल से जो तुमको जो बुनियादी हकूक़ मिलने थे उससे आपको वंचित रखा गया, उससे आपको जो है दूर रखा गया, खासकर एक परिवार को बढ़ाने के लिए। कुछ दिनों पहले राजशेखर पाटिल ने कहा था कि अगर मुझ पर अगर कोई करप्शन का अगर आरोप है तो मैं सियासत से संन्यास लूँगा। हम उनसे मुतालबा करेंगे कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी संन्यास लेने का ऐलान करें। और दूसरी बात, उन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई हम डीसी बड़े ऑफिसरों के लिए एक सर्किट हाउस बनाएं। तुम अवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं? अगर राजशेखर पाटिल साहब ये अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इसका जवाब देना पड़ेगा तुमको। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Sparkles International School। यहाँ पर मौजूद पार्टी के सीनियर्स और नौजवान साथियों और इस महफिल के रूह रवां सीएम फैज साहब का मैं यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारा यहाँ पर जमा होना एक अहम मकसद, एक अहम काज के लिए है। ये पार्टी ऑफिस तो एक बहाना है, हमारा जो मकसद है वो 10 तारीख हमारा निशाना है। 10 तारीख आने वाली, जैसा कि हमारे गंगा साहब ने बताया कि हमारा गुरी, हमारा लक्ष्य, हमारा जो है टारगेट 1 लाख वोट है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 1 लाख से बढ़कर हमको वोट दिलाना है हमारे सीएम फैज साहब। वो इसलिए कि इस माह मुबारक में, यानी इस रमज़ान के जो मुबारक महीने में ईश्वर ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको रहमतों से, बरकतों से नवाजा है। खैर, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इस माह मुबारक की तौसीत से अल्लाह तबारक व तआला ने, ईश्वर ने हमको एक ऐसी नेमत बख्शी है जो 700 किलोमीटर से, ख़ास कर इस महीने के अंदर हमारी जो तकलीफ़ है, जो हम सहते आ रहे हैं। हमारा तो बचपन चले गया, जवानी भी चले गई, अब 40 साल की उम्र है, अब जो है 50 को पहुंचने वाले हैं। अब जो हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर है उसको देखते हुए ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसी नेमत दी है, वो नेमत की हमको शुक्रगुजारी करना है बैलेट के थ्रू। अगर हम बैक वक्त ये नेमत की शुक्रगुजारी करना चूक देंगे तो अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाता है कि अगर आप नेमतों की शुक्रगुजारी नाशुक्री करेंगे तो हम आपको जो है नेमतों से वंचित रखेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि ये ऐसी खुदाबख्श नेमत हमारे पास आई है, इस नेमत से अगर हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आने वाले 20 साल तक हमको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये बात को आप याद रखिए। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे जो एक नामो-निहाद जो पार्टी के जो है जाकर एक ज्वाइन हो गए, वो कह रहे थे उनको एक यहाँ पर बात करने वाले नहीं तो कोई एक बेलगाम से पकड़ कर लाए। वो बेचारा जो है उसको मालूम नहीं, कुछ भी बोल रहा है कि यहाँ पर जो है साहब इलेक्शन लड़ने नहीं, कलेक्शन करने आए। ईश्वर का ऐसा प्रकोप आया, ईश्वर का ऐसा इंसाफ आया, आप देख सकते हैं कि 8 दिन के अंदर कौन कलेक्शन कर रहा है वो भी बता दिया अल्लाह तबारक व तआला। इन्हों जो है 20 साल 40 साल से खाली कलेक्शन करते आए।
इनके पास कोई बड़ा बिजनेस, बड़ा कारोबार, इन्हों क्या करोड़पति अरबपति नहीं। चारानी को गिलास सेंधी बेचो जो हमारे बाबा उनके गवाह हैं, कायद बैठी, इन्हों कोई ख़ानदानी करोड़पति अरबपति नहीं है। हाँ, इन्हों जो है कलेक्शन करते थे, आज तक यहाँ तक पहुँचे सो हैं। गंगा साहब सेठ मौजूद हैं सामने, 30 करोड़ यूजीडी कलेक्शन, ऐसे गिना नहीं बैठे नहीं, बहुत है कलेक्शन इनके। 6.5 करोड़ का रोड बने साहब, गुलबर्गा का पूरा पानी ठहर कर जो है बर्बाद। और इन्हों बोले ना वो गुरी मार, इनका गुरी, इनका साधने सराई भाग्य स्कीम, जैसा सिद्धरामैया जो अन्ना भाग्य स्कीम दिए थे, यहाँ शासक का जो गुरी है, जो साधने है सराई भाग्य, गांजा भाग्य। आज तक 15 से 20 साल में अगर एमएलए या एमएलए की फैमिली या एमएलसी दो कभी भी हुमनाबाद के जो है नौजवान बच्चे जो नशे की हालत में मुब्तला होकर जो है फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, अपना देश अपना ये ख़राब कर रहे हैं भविष्य, कभी उनसे ज़बान से निकला है कि जो है शराब बिक रही है इसको रोको। बल करने वाले इन चाचा भतीजा इनकी गुरीज ये है। हमको ये रखते हुए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको मालूम है हमको जो है एक ही लक्ष्य रखना है हमारा, वो है हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक एक वोट कीमती है हमारा। हमारी माँओं बहनों के पाँव पड़ना है, पेट में मुंडी देना है, हमारे को बताना है कि देखो 40 साल से जो तुमको जो बुनियादी हकूक़ मिलने थे उससे आपको वंचित रखा गया, उससे आपको जो है दूर रखा गया, ख़ासकर एक परिवार को बढ़ाने के लिए। मैं आपसे ये विनती करता हूँ, ये आपसे अपील करता हूँ कि आप आज से 40 दिन यानी 30 दिन, आज 7 तारीख है, आगे आने वाली 10 तारीख, बहुत से बहुत 1 महीना है, रातों की नींद हराम करना है, हमारे को दिन का सुकून निकालना है। हमको यही काम करना है कि हमारे ये निशान पर हमको जहाँ तक हो सके इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैलेट हमको बताना है। जनता दल के उम्मीदवार सीएम फैज़ साहब, सुभाष गंगा साहब, वीरेश सीगी साहब, बाबूराव पिस्के जी, यासीन अली, निसार अहमद और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शिवपुत्र जी हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, और मैं तमाम सारे आज जो जनता दल से जो जुड़े हुए नौजवान हैं उनको आज मैं इस पार्टी ऑफिस में एक दावत में आने की मुबारकबाद देता हूं। साथ में मैं इन तमाम सीनियर पार्टी वर्करों का और कार्यकर्ता लोगों का शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मुझे दोबारा जनता दल में शामिल कर लिया। और मुझे एक ऐसी खुशी हो रही है कि मैं कुछ दिन के लिए पार्टी से दूर रहा और आज आने में ऐसी खुशी महसूस हो रही है कि मैं दोबारा अपने घर वापस आया। मैं इस इलेक्शन में 2023 के जो इलेक्शन हैं उसके जो ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज़ हैं, हम इश्यूज़ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और गैर ज़रूरी बात किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो भी वर्कर गैर ज़रूरी बात करेगा तो यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश कर देंगे भाई यहाँ हिंदू मुसलमान लाने की। मैं हमारे सारे पार्टी के वर्करों से गुजारिश करूँगा कि बहुत समझदारी से काम करें। ग्राउंड लेवल में जो इश्यूज़ हैं, जो अवाम के ख़िलाफ़ काम किए हुए हैं, वो इश्यूज़ को आप सामने रख कर बात करें। अब जैसा मिसाल के तौर पे कुछ दिनों पहले राजशेखर पाटिल ने कहा था कि अगर मुझ पर अगर कोई करप्शन का अगर आरोप है तो मैं सियासत से संन्यास लूँगा। हम उनसे मुतालबा करेंगे कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी संन्यास लेने का ऐलान करें। और दूसरी बात, शहर में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं हुमनाबाद टाउन की बात कर रहा हूँ। अब तो सीएम साहब, फैज़ साहब और सीनियर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो तालुके का सारा सर्वे कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त शहर में देता हूँ और मेरे साथी यासीन भी यहाँ शहर में देते हैं। हम शहर के हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, मगर सिर्फ एक बलवा किया जाता है कि मैं वो रोड बनाया, मैं ये रोड बनाया। ये सब म्यूनसिपल के काम हैं। एमएलए फंड का एक पैसे का काम नहीं है। अगर एमएलए अगर अपने फंड का काम बता रहे हैं तो हम तो चैलेंज है डिबेट के लिए, आएँ तेर मैदान में हमारे साथ बैठें और डिबेट करें।
कि उन्होंने अपने फंड से क्या काम किया है। ये लोग, अब परसों सर्किट हाउस बनाया गया 5.5 करोड़ का, हमको सर्किट हाउस की ज़रूरत नहीं है। कौन सर्किट हाउस को जाकर बैठता है? उन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई हम डीसी बड़े ऑफिसरों के लिए एक सर्किट हाउस बनाया। तुम अवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं? अगर राजशेखर पाटिल साहब ये अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इसका जवाब देना पड़ेगा तुमको। तुमने 5.5 करोड़ रुपया अवाम का जो बर्बाद किया है। आज 2 CPS और GPS ऐसे स्कूल हैं हुमनाबाद के, यहाँ पर बड़े बड़े महारथी लोग वो स्कूल में पढ़े हैं, जिसमें मेरे वालिद भी पढ़े हैं, बसवराज पाटिल भी पढ़े हैं। आज वो स्कूल सुअरों का अड्डा बन गया है। पिक वहाँ पर बेहतर है लोगों की, अगर वहाँ पर गए तो बच्चों को बैठने का सही इंतज़ाम नहीं है। मगर ऐसे हालात में वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के बर्बाद कर दिए हैं ये लोग। ऐसे में सर्किट हाउस का ओपनिंग हो रहा है, जो 5.5 करोड़ रुपए सर्किट हाउस क्यों दिए? 5.5 करोड़ या अवाम पूछना चाहिए, और राजशेखर पाटिल इसका जवाब देना पड़ेगा। सर्किट हाउस IB क्या ये गरीब लोगों के लिए बनाई जाती है? नहीं, सिर्फ वो गुत्तेदारों के लिए, वहाँ शराब पीने के लिए, गंदे काम करने के लिए बनाई गई है। और क्या डिप्टी कमिश्नर वहाँ स्टे करते हैं? नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर क्या वहाँ रुकते हैं? नहीं। क्या तहसीलदार वहाँ रुकते हैं? नहीं। ये लोग सिर्फ अपने गुत्तेदारों को और अपने गलत कामों करने के लिए वो सर्किट हाउस बनाया गया है। और सर्किट हाउस क्या गरीब लोगों को क्या दिया जाता है? नहीं दिया जाता। इतनी ज़्यादा रकम 5.5 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा और वो गुत्तेदारों का, इंजीनियरों का क्या एडजस्टमेंट है, ये अवाम के सामने रखना पड़ेगा आपको। और रही दूसरी बात, अब परसों जो वायरल जो वीडियो हुआ, मैं तो सख्ती के साथ हम मीडिया के ज़रिए उन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये हमारी अपील है, जो 6 लाख रुपए लिए हैं वो कै के पैसे हैं, वो अवाम के सामने उनको बोलना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने मेरे 2 वीडियोस में मैं कुछ सराय के ताल्लुक़ से हुमनाबाद के इम्पोर्टेंट हमारे SC समाज के 2 स्कूलों को जो डिमोलिश किया गया था, एक कॉलेज और स्कूल को, उसकी भी आज तक सराहत नहीं हुई। हम आज फिर मुतालबा रखता हूँ उनके सामने कि वो इमीडिएट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन चीज़ों को सामने अवाम के सामने रखें कि हम ये जो पूछे जो क्वेश्चन सही हैं या गलत। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान कर यहाँ हमारे को BJP और RSS से कोई झगड़ा नहीं है शहर में, हम हुमनाबाद की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने वाले सिर्फ राजशेखर पाटिल हैं। कितने मुसलमानों के ऊपर, कितने दलित के ऊपर, कितने मराठा समाज के ऊपर आज रोडी शीट ओपन है। पुलिस स्टेशन में जाकर देखें तो आपको ताज्जुब महसूस होगा कि इतने समाज के लोग इतने परेशान हैं रोडी शीट में। आज तहसील ऑफिस में लाइन लगाकर लोग 107, 110 क्लियर कर रहे हैं। क्यों ये लोग इतने लोगों को परेशान करें? और इनके डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचे हैं? कुछ नहीं इनके पास। आज भी कुछ डेवलपमेंट की बात नहीं है, सिर्फ लोगों को एक दालचे खाने में ख़रीदने का एक प्रोग्राम करते हैं। चलो एक माइनॉरिटी का, अक़लियतों का एक प्रोग्राम। भाई क्यों निगाह समाज का तुम प्रोग्राम नहीं करते? क्यों निगाह समाज के तुम डेवलपमेंट की बात नहीं करते? क्या निगाह समाज को एक कम्युनिटी हॉल देने से, निगाह समाज को कोई एक काम करने से निगाह समाज का भला नहीं हो सकता? निगाह समाज को ज़रूरतें किस बात की हैं? किसी मठ को पैसे देने से निगाह समाज का भला नहीं हो सकता? किसी मुसलमान को एक कम्युनिटी हॉल देने से मुसलमानों का भला नहीं हो सकता? ना कोई SC समाज को एक कम्युनिटी हॉल बनाने से SC समाज का भला नहीं हो सकता? SC समाज के लिए डेवलपमेंट के लिए तुम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए तुम क्या कर रहे हैं? निगाह समाज के लिए डेवलपमेंट के लिए तुम क्या कर रहे हैं? और दूसरी जो समाज के लोग हैं, जैसा रेड्डी समाज है, मराठा समाज है, तुम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी तरक्की के बारे में, उनके डेवलपमेंट के ताल्लुक से, उनके एजुकेशन के ताल्लुक से। आज हुमनाबाद टाउन का जो एजुकेशन का जो मसला है, 15% भी बच्चे एजुकेटेड नहीं है हमारे। 15% ऑल कम्युनिटीज़ के। ये लोग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले हैं तो भी सिर्फ बड़े लोगों के लिए खोले हैं, छोटे लोगों के लिए यहाँ कोई एडमिशन का कोई ज़रिया नहीं है। अगर मेरे पास अगर 10-15 लाख हैं तो मैं मेरे बच्चों का एडमिशन दिला सकता हूँ। गरीब बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? इन्हों सीट अपने खाली देते हैं, छोड़ देते हैं, मगर गरीब लोगों को एडमिशन नहीं देते। इनके इंस्टीट्यूशंस में हम CM फैज़ साहब से एक दरख्वास्त करेंगे आने वाले दिनों में। इससे पहले मेराजुद्दीन पटेल साहब ने एक काम किया था 1997 में, ITI कॉलेज एक गवर्नमेंट से लाए थे। उस वक्त हम चेयरमैन थे, हमारे अहमद साहब के साथ में। हमने बहुत सारे काम किए हैं। हम हमारे वर्करों को बोल भी नहीं सक रहे कि भाई ये हमारे काम है, ये लोगों के सामने रखो आप। 97 में एक हमने मिनी वाटर सप्लाई स्कीम बनाई थी, जो छोटे हड़ीखेड़ से हुमनाबाद पानी आता था, उसको तबाह बर्बाद कर दिए।
क्योंकि वो मेराजुद्दीन पटेल साहब ने लाए थे। आज भी अगर वो स्कीम अगर चालू रही तो 8-8 10-10 दिन जो पानी नहीं आ रहा, डेली पानी आ सकता है। उतने ज़बरदस्त बोरवेल वहाँ पर हैं, उसके मोटर्स बेचकर खा लिए ये लोग। आज हुमनाबाद म्यूनसिपाल्टी के जितने भी ओल्ड जो वेल्स हैं, एक भी वेल ओपन नहीं है उसका, पूरे मोटर्स बेचकर खाए हैं ये लोग। मेराजुद्दीन पटेल साहब 183 बोरवेल ड्रिल करे थे, 183, एक भी बोरवेल चालू नहीं है, उसके मोटर्स तक नहीं है। ये मोटर्स गए कहाँ पर? कौन मोटर्स को बेचे, कौन स्क्रैप करे, कब स्क्रैप करे? ऐसे बहुत सारे इशू हैं। जैसा ITI कॉलेज मेराजुद्दीन पटेल साहब लेकर आए, उसके बाद कोई गवर्नमेंट नया कॉलेज नहीं आया, जो भी आए प्राइवेट कॉलेज से ही आए। हमारा एक मुतालबा CM फैज़ साहब से है, जब भी आप यहाँ से इलेक्ट होंगे इंशाअल्लाह, तो आप गरीब हुमनाबाद की जो अवाम के अगर आप काम करेंगे, जो बेसिकली एजुकेशन का है, अगर कौम को, अगर किसी शहर को अगर डेवलप करना है तो एजुकेशन मस्ट एंड शुड है। अगर बच्चे अनएजुकेटेड रहेंगे, हमारे बच्चे तो कट्टों के ऊपर यही मोबाइल देख लेते बढ़ेंगे। अगर हमारे अच्छे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो नए जो इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं उसके अंदर हमको जॉब के लिए मौके मिलेंगे। मगर हम लोग इस बारे में सोच रहे ही नहीं, पढ़ कर करना क्या है। अगर जहन में है तो ये गलत है, पढ़ना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम जनता दल को मजबूत करेंगे। मैं तमाम हमारे सीनियर कार्यकर्ता का, सीनियर लीडर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे दोबारा जनता दल में शामिल कर मेरी हौसला अफजाई की है। एक शेर पर मैं एक बात ख़त्म करता हूँ। ऐ मौज हवा दे इनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से, ऐ मौज हवा दे उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पे तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। गमे ज़िंदगी का हसरत सब गोश क्या बताएं, मेरी सोच की बुलंदी, मेरी हिम्मतों की पस्ती। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Parkers International School.